बहुत सारी मूर्तियां हैं मंदिर में, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन भगवान सुनते ही नहीं है। मन बहुत दुखी रहता है, जीवन में दुखी दुख है, कोई सुख नहीं। आइए जानते हैं क्यों। ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। हरे कृष्णा, मैं हूँ वंदना यादव। एक बार एक व्यक्ति था, बड़ा ही नास्तिक था, भगवान पर विश्वास नहीं करता था, ना ही पूजा पाठ करता था, लेकिन मेहनती बहुत था। बड़ा ही दुखी था, बड़ा ही परेशान था, उदास रहता था। इधर उसका एक दोस्त था जो भगवान पर बड़ा ही विश्वास करता था और पूजा पाठ करता था। एक दिन उसने अपने दोस्त को सलाह दी, तू मेरी बात मान, भगवान श्री कृष्ण की सेवा किया कर, उनकी पूजा पाठ किया कर, इससे तेरा जीवन बदल जाएगा, तेरे चेहरे पर रौनक आएगी, तेरे जीवन में खुशियां आएगी। मेरी बात मानने से एक बार पूजा पाठ करके तो देख। तो उसने कहा ठीक है, दोस्त की बात मान लेते हैं। बाजार गया और श्री कृष्ण का विग्रह लेकर आया, घर लेकर आया, घर में एक छोटा सा मंदिर बनाया और उसमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की स्थापना की और सुबह शाम नियम से भगवान की पूजा पाठ करने लगा, दिया बत्ती करने लगा, भोग लगाने लगा और भगवान के सामने अपनी बात रखता था। भगवान, मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, मुझे एक बड़ा घर चाहिए, मुझे एक गाड़ी चाहिए, मुझे विवाह करना है, मेरी कहीं अच्छी सी लड़की से शादी करा दीजिए। ऐसे अपनी रोज मन की बात रखता था, अपने भाव रखता था, भगवान से बातें करता था। ऐसे करते करते धीरे धीरे कई दिन बीत गए। उसे लगा भगवान मेरी सुनते ही नहीं है, लेकिन मन अशांत था, जीवन में कोई बदलाव भी नहीं आ रहा था। तो वह एक दिन अपने दोस्त के पास गया और कहा, तेरे कहने से भगवान श्री कृष्ण की रोज पूजा पाठ करता हूँ, रोज भोग लगाता हूँ, लेकिन जीवन में कोई बदलाव भी नहीं आ रहा। तो दोस्त कहने लगा, तो क्या हुआ, अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं, विश्वास रख, भगवान की पूजा पाठ किया कर, एक दिन चमत्कार जरूर होगा, तेरी किस्मत जरूर बदलेगी। इस दोस्त ने कहा ठीक है। फिर से वह पूजा पाठ करता, रोज नियमित, और अपने भगवान के सामने अपनी बात रखता। भगवान, मुझे अच्छी नौकरी दिला दो, मुझे बड़ा घर दिला दो, मुझे अच्छी गाड़ी दिला दो, मेरा विवाह करा दो। तो ऐसे ही करते करते धीरे धीरे एक साल बीत गया, फिर भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। तो वह एक दिन चिढ़ गया और अपने दोस्त कने जाकर झगड़ा करने लगा। क्या होता है भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ करने से? एक साल हो गया, मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, मेरी कोई नहीं सुनता, मैं पूजा पाठ नहीं करूंगा। तो वहां पर दूसरा दोस्त खड़ा था। उसने कहा, सुन, मैं माँ भगवती की पूजा करता हूँ, मेरे पास क्या नहीं है, पैसा है, गाड़ी है, अभी मेरा विवाह हुआ है, एक अच्छी पत्नी है, जीवन में प्रेम है, बड़ा ही सुख है, बड़ा ही आनंद है। तू ऐसा कर, माँ भगवती की पूजा किया कर, तू माँ भगवती की पूजा किया कर, देख मेरे सारे काम माँ भगवती करती है, मेरे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं है, मैं बड़ा खुश हूँ। तू भी माँ भगवती की पूजा करके देख। लेकिन मुझे किसी ने बताया कि माँ भगवती की पूजा किया कर, मैं पूजा पाठ करता हूँ, कितना खुश हूँ, तू भी माँ भगवती की पूजा कर, तेरे भी जीवन में खुशहाली आएगी। तो उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे किसी की पूजा नहीं करनी, और वहां से मायूस होकर चला गया। घर जाकर दिमाग में बात आ रही थी, बात तो सच है, माँ भगवती की पूजा कर कर इसका जीवन बदल गया, यह तो साक्षात प्रमाण है। अगले दिन बाजार गया और माँ भगवती की मूर्ति लेकर आ गया। घर आकर अपने मंदिर से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ऊपर अलमारी में रख दी और मंदिर में माँ भगवती की मूर्ति की स्थापना कर दी और रोज नियम से पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ करता, भोग लगाता, जोत जलाता, अगरबत्ती लगाता और माँ भगवती के सामने अपनी बात रखता। माँ, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, एक अच्छी गाड़ी चाहिए। कई दिन बीत गए, लेकिन माँ भी उसकी नहीं सुन रही, कोई जीवन में बदलाव नहीं आ रहा, बड़ा ही दुखी था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन उसके मन में आया, अभी तो थोड़ा ही समय हुआ है, एक दिन जरूर चमत्कार होगा। ऐसा एक दिन वह पूजा कर रहा था तो उसने देखा कि अगरबत्ती का धुआं तो सीधा ऊपर जा रहा है जहाँ श्री कृष्ण की मूर्ति रखी थी। तो उसने देखा कि अगरबत्ती का मजा तो सारा श्री कृष्ण ले रहे हैं, इसीलिए माँ भगवती मुझ पर कृपा नहीं कर रही और श्री कृष्ण की मूर्ति इसका आनंद ले रही है। तो वहां से उठा और उठकर श्री कृष्ण की मूर्ति उठाने लगा कि मैं इनको इसका आनंद नहीं लेने दूंगा। और श्री कृष्ण की मूर्ति उठाने लगा और कहने लगा, तुम इसका आनंद ले रहे हो ना, चलो उठो यहाँ से, तुम्हें मैं इसका आनंद नहीं लेने दूंगा। जैसे ही मूर्ति उठाने लगा तो ठाकुर जी प्रकट हो गए और मुस्कुराने लगे। तो वह देखता ही रह गया और उसने कहा कि मैं एक साल से आपकी नियमित पूजा कर रहा था, तब तो आपने दर्शन नहीं दिए,
और आज मैं आपको उठाकर ले जा रहा हूँ विसर्जित करने के लिए, तो आपने दर्शन दे दिए हुए। आज तुम्हें चिंता हो रही है कि मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ, यहाँ से जाने की चिंता हो रही है कि मैं तुम्हें विसर्जित करने जा रहा हूँ। तो ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे, आज तक तुम एक मूर्ति की पूजा कर रहे थे, मूर्ति के सामने अपनी बातें रख रहे थे, मूर्ति को भोग लगा रहे थे, मूर्ति की पूजा कर रहे थे, तुमने कभी मुझे भगवान माना ही नहीं। पहली बार तुमने मूर्ति के बारे में नहीं सोचा, तुम्हें लगा कि यहाँ पर मैं हूँ, और जैसे ही तुम्हें यह विश्वास बना कि मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हारी लगाई हुई अगरबत्ती की धुएं की खुशबू ले रहा हूँ, वैसे ही मैं प्रकट हो गया, क्योंकि अब तुमने मुझ पर विश्वास किया है। अब तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी, सारे दुख दूर हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे घर में कई मूर्तियां होती हैं, हम रोज जोत जलाते हैं, रोज भोग लगाते हैं, रोज नियम से उठकर पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कभी क्या आपने ये सोचा है कि ये मूर्ति नहीं, साक्षात भगवान है? कभी उनसे आपने ये पूछा है कि प्रभु आप कैसे हो? कभी आपने ये पूछा है कि प्रभु आप ठीक तो हो ना, आप अच्छे तो हो ना? कभी उनको वक्त निकाल के उनसे दो बातें की है? जिस दिन उनसे ये सोचकर बातें करोगे, भले ही आप जोत मत लगाओ, भले ही आप भोग मत लगाओ, आप अगरबत्ती मत लगाओ, आप उनको साक्षात भगवान मानकर वक्त निकालकर उनसे बातें करो, उन्हें अपनी दिनचर्या बताओ। आप कहीं जा रहे हो तो बोलो कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, प्रभु आप मेरे साथ रहना, आप मेरे साथ चलना। घर वापस आओ तो उनसे कहो, प्रभु आज मैंने दिन भर ये किया, ठीक किया ना? अगरबत्ती भी मत लगाना, बस मान लेना कि साक्षात भगवान बैठे हैं, साक्षात ईश्वर बैठे हैं, और उनसे वार्तालाप किया करो, उनसे बातें किया करो। आप तक उनकी आवाज पहुंचेगी। लेकिन कब? जब आपको ये विश्वास हो जाएगा कि आपकी बातें उन तक पहुंच रही हैं, वो आपकी बातें सुन रहे हैं। और ये विश्वास कैसे होगा? जब आप उन्हें ये समझेंगे कि ये मूर्ति नहीं है, साक्षात ईश्वर है। सिर्फ कुछ दिन ये करके देखो। घर से बाहर जाओ तो अपने ठाकुर जी को बोल कर जाओ कि मैं बाहर जा रहा हूँ, आप मेरे साथ रहना। और जब घर आओ तो अपने ठाकुर जी से बोलो, आज मैंने दिन भर ऐसा काम किया, आज मेरा ये काम हुआ। देखिएगा आपके सारे काम बनते चले जाएंगे, आप खुश रहने लगेंगे, सुखी रहने लगेंगे, आपके सारे काम हो जाएंगे। अगर आपको इस कहानी से कोई प्रेरणा मिलती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।